पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन देश के हर एक राज्य में किए जा रहे हैं। एनएमओपीएस की तरफ से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उससे जो रणनीति बनती उन सारी चीजों को लेकर तो कार्यक्रम किए ही जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही एनएमओपीएस से जुड़े हुए राज्य में भी जो संगठन है उनके द्वारा भी तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 10 अप्रैल को उत्तराखंड के गैरसैंण में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस दोनों का ही विरोध करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन को तेज किया गया है। एनएमओपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 10 अप्रैल को गैरसैंण में कर्मचारियों की ताकत दिखाई जाएगी। प्रदेश भर के कर्मचारी इसमें भाग लेंगे और 1 अप्रैल को सभी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ काला फीता बांधकर एनपीएस और यूपीएस का विरोध किया था, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी अब 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम करने वाले। लेकिन उसके पहले 10 अप्रैल को उत्तराखंड में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि 2005 के बाद सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा देने वाले देश के शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के भविष्य की अनदेखी हो रही है। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार आधारित है। इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी लोगों को मजबूत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है और इससे कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकता है। देश के कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों का यही कहना है कि जो 1 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा उसमें कर्मचारी पुरजोर तरीके से एनपीएस और यूपीएस का विरोध करेंगे, क्योंकि 2023 की रामलीला मैदान के कार्यक्रम को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई थी, क्योंकि जो सरकार अभी तक एनपीएस की वाहवाही करती हुई दिखाई देती थी वही सरकार कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए एनपीएस की जगह पर यूपीएस जैसी योजना लेकर आई, जबकि यूपीएस और एनपीएस दोनों ही बाजार आधारित योजना है। और अब 1 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कर्मचारियों का भारी आक्रोश देखेगी सरकार, या यूं कहें कि जो कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और इस तरह की भीड़ को देखने के बाद आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल जो 10 तारीख को उत्तराखंड में कार्यक्रम है उस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य रविशंकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रविशंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रविशंकर जी, जिस तरह से लगातार पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में देखने को मिला कि एनएमओपीएस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी तरफ से तो तमाम सारी रणनीतियां बनाई ही गई, जिसमें काला दिवस मनाया गया, ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया गया है। और लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में भी आप लोग कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें से 10 अप्रैल को आप लोगों के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो हमें उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए जिससे कि ये सारी चीजें पता चल सके कि आखिर आप लोग क्या कुछ रणनीतियां बना रहे हैं। देखिए मैडम, इसमें जो सरकार द्वारा यूपीएस लाया गया एनपीएस की जगह में, तो उसका उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू किया, तो उसके खिलाफ हम उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है और जो हमारी उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी हुई भूमि रही है गैरसैंण, हम उसमें पूरत और गढ़वाल दोनों मंडलों से एक भारी संख्या में आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और उसका कारण यही है कि वह कर्मचारी जो इस देश की रीढ़ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद के अंदर कानून बनते हैं, संसद के अंदर नीतियां बनती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का काम इस देश के अंदर सरकारी कर्मचारी करते हैं। और उन कर्मचारियों के साथ आज सरकार सौदेबाजी कर रही है, कभी एनपीएस के नाम पे सौदेबाजी कर रही है, कभी यूपीएस के नाम पे सौदेबाजी कर रही है। इसके विरोध में, इस नीतियों के विरोध में पूरे उत्तराखंड में एनएमओपीएस गैरसैंण में एक भारी आक्रोश रैली करी है, जिसमें मुख्य रूप से कुमाऊं के 4 जनपद और गढ़वाल के 4 जनपद जो पहाड़ी जनपद, उनके समस्त कर्मचारियों के साथ गैरसैंण में भारी आक्रोश रैली होगी और उसमें रोड शो का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। जी रविशंकर जी, जैसा कि हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम होता है जो कि पूरे देश के हर एक राज्य में किया जाता है 1 अप्रैल को, जहां एक तरफ यूपीएस लागू होती है वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के कर्मचारी काला दिवस मनाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी एक राज्य में आंदोलन होना, विरोध होना एक बात होती है, लेकिन अगर पूरे देश के हर एक राज्य में किसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी जीत भी होती है। तो इस वक्त पर उत्तराखंड राज्य में कैसा माहौल रहा? क्या सरकार इस तरह के कार्यक्रम को देख के घबराती हुई नजर आई है? उनके बीच में कोई हलचल देखने को मिली? बिल्कुल मैडम, हलचल देखने को मिली है। तमाम एलआई रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि उनकी कितनी निगरानी हमारे इन तमाम आंदोलनों की थी। और 1 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर कई चरणों में हम लोगों ने अलग अलग रचनात्मक तरीके से विरोध किया, चाहे उसमें काला दिवस मनाने के रूप में हो, बाहों पे काली फितियां लगाने का हो, या अपने सोशल मीडिया के जरिए काले डीपी और तमाम चीजों को लगाने का जो कार्यक्रम था, उसमें तमाम चीजें हमारी दिन भर से कार्यक्रम चली। और आज तक भी हमने 5 मिनट जो लाइट बंद करने का कार्यक्रम था उसमें समस्त कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने,
और जो उस प्रदेश के अंदर जो सरकारी कर्मचारी उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसी के फलस्वरूप हम उसकी परिणति को देखते हुए 10 तारीख को भारी आक्रोश रैली का तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसमें एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा है और शिक्षक समाज, कर्मचारी समाज और तमाम सरकारी कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उतारू। जी रविशंकर जी, जो 10 तारीख को आप लोग यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, क्या इस विषय में आप लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसकी बाकायदा परमिशन ले ली है जिस मैदान पे ये रैली का जो शुभारंभ होगा और इसके अलावा भी जो इसकी जो अनुमति की जो सरकार से अनुमति होती है उसके लिए पत्राचार हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की तरफ से चल रहा है और जो इसके स्थल संयोजक है आज स्वयं पूरा हमारी जो कोर कमेटी है इस पूरे आंदोलन की 10 तारीख के कार्यक्रम की वो आज स्वयं गैरसैंण में इसका भ्रमण करने गई है और वो तमाम चीजों को देख रेख के इसके बाद शाम को अपना आज जारी करेगी रिपोर्ट। जी रविशंकर जी, इसके बाद एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा 1 मई, क्योंकि आपको भी पता है 1 मई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और ये सिर्फ किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा, क्योंकि लाखों लाख कर्मचारी वहां पहुंचेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की विजय कुमार बंधु से, तो उनका ये कहना था कि ये लड़ाई जो है वो किसी एक कर्मचारी की नहीं है, वो सबकी लड़ाई है और सब लोग एक साथ आए, कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि जो 2023 में आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया रामलीला मैदान में, उसको देखते हुए सरकार एनपीएस जैसी योजना को बदलकर यूपीएस लाती है और सरकार खुद मानती है कि एनपीएस अच्छी नहीं है बल्कि यूपीएस अच्छी है। और अब जब 1 मई को आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। तो आप अपने कर्मचारी साथियों को उस कार्यक्रम के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि भारी से भारी संख्या में कर्मचारी वहां पहुंच सके? देखो, सभी कर्मचारी से हमारा यही वो है कि अपने जिंदगी लगा देने के बाद, अपनी पूरी जवानी खपा देने के बाद अगर कोई सरकार आपकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा छीन ले तो आप चुप कैसे दे सकते हैं? तो निश्चित तौर पर 1 मई को दिल्ली के अंदर पूरे उत्तराखंड से प्रत्येक जनपद हमारे उत्तराखंड के भारी से भारी संख्या में लोग आने को तैयार हैं और 10 तारीख के कार्यक्रम के बाद निश्चित तौर पर जो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम 1 मई का, उसमें उत्तराखंड से अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में हम लोग दिल्ली पहुंचे। जी रविशंकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।